हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैक के बारे में। और इस वीडियो में मैं कोई भी डेफिनेशन नहीं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्टैक का डेफिनेशन और इसके टर्मिनोलॉजीज कितने हैं, उस सारे टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और उसके बारे में एक एक लाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग समझने का कि पहले स्टैक होता क्या है। राइट, तो एज्यूम करो कि यहाँ पे हमारे पास एक वाटर ग्लास है, राइट, जिसमें आप पानी पीते हो। राइट, तो इस ग्लास का एक कैपेसिटी होगा कि इसमें हम लोग मैक्सिमम कितना कोई भी आइटम डाल सकते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि आपको इस वाटर ग्लास के अंदर में केवल क्वाइंस डालने हैं। राइट, अब वो क्वाइंस कितना भी रुपए का हो सकता है, सपोज 10 रुपीज का है या 5 रुपीज का है एंड सो ऑन। राइट, तो जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी क्वाइंस डालते हो तो सबसे पहला जो क्वाइंस डालोगे आप वो सबसे लास्ट में आएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका एक क्वाइंस आ गया कि 10 रुपीज का क्वाइन है। राइट, और इसके बाद भी अगर आप कोई क्वाइंस डालते हो यहाँ पे तो जो सेकेंड क्वाइंस आएगा वो इसके ऊपर आएगा। और सपोज दिस टाइम आई हैव पुट द 5 रुपीज क्वाइंस। राइट, और इस तरह से आप कोई भी कॉइन्स डालते जाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आते जाएगा। और एक टाइम आएगा जब आपका ये जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। राइट, तो जैसे ही हमारा ये कैपेसिटी फुल हो गया, राइट, और उसके बाद भी अगर आप कॉइन्स इसके अंदर डालने की ट्राई करोगे तो क्या होगा, वहां पे होता है ओवरफ्लो। राइट, तो आप ओवरफ्लो समझ गए होंगे कि इफ our stack is full, even we will try to push the item into the stack, then overflow occurs. अब यहाँ पे आप समझो कि push क्या होता है। राइट, तो जब हम लोग इसके अंदर आइटम को डाल रहे थे एक एक करके तो उसको हम लोग बोलते हैं push। राइट, so push is nothing but the insertion of the item into the stack is known as push। और पुश के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे कि इसका एक साइड क्लोज होता है। राइट, जैसे आप वाटर ग्लास का हम लोगों ने एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो वाटर ग्लास का क्या है कि जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे ये क्लोज्ड होता है। राइट, तो यहाँ पे हमारे स्टैक में भी जो एक इंड होगा वो वन इंड क्लोज होगा। तो इसके अंदर हम लोग जो भी आइटम डालेंगे वो वन इंड से ही डालेंगे, एक इंड से डालेंगे, और उसी इंड से अगर मुझे निकालना होगा तो यहां से हम लोग निकालेंगे। राइट, तो अगर आपको इसमें से क्वाइंस को निकालना है बगैर ग्लास को फोड़े, राइट, तो आप क्या करोगे, यहां से हम लोग सबसे पहला आइटम को निकालेंगे तो 10 रुपीज हमारा इस क्वाइन से निकल जाएगा। राइट, और यहां से जो 10 रुपीज का क्वाइन निकला इसको हम लोग बोलते हैं पॉप। राइट, सो व्हाट इज पॉप? सो रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पॉप। और पॉप करने के लिए या पुश करने के लिए हम लोगों को हमेशा कंसीडर करना है कि सिंगल आइटम पुश होगा और सिंगल आइटम पॉप होगा वन टाइम में। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को पुश समझ में आ गया, ओवरफ्लो समझ में आ गया और पॉप समझ में आ गया। राइट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ओवरफ्लो किस कंडीशन में होगा, पुश के केस में होगा या पॉप के केस में होगा। तो आप समझ सकते हो कि जब हम लोग आइटम को पुश करते हैं तो यहाँ पे आइटम हमारा स्टैक के अंदर आते जाता है और एक टाइम आता है जब हमारा स्टैक फुल हो जाता है, उस केस में ओवरफ्लो होता है। राइट, तो पुश के केस में ओवरफ्लो होगा। और जब हम लोग एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को निकालेंगे स्टैक के अंदर से तो हमारा पॉप होता है। और निकालने के बाद अगर हम लोगों ने फर्स्ट आइटम निकाल दिया, फिर सेकेंड आइटम को निकाल दिया, फिर थर्ड आइटम को निकाल दिया, और इसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि पॉप करें तब तो मेरे पास इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट है नहीं। राइट, और जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा और तब भी हम लोग अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो जब भी होगा तो पॉप के केस में होगा और ओवरफ्लो जब भी होगा तो पुश के केस में होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुश क्या है, पॉप क्या है, ओवरफ्लो क्या है और अंडरफ्लो क्या है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
First one by using the array and the second one by using the linked list. अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के ऊपर कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग को करना होगा तो एरे के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है और इस एरे के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पुश करने की कैपेसिटी है वो है 4 और ये है हमारा स्टैक STK, राइट। और यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले आइटम को ले लेते हैं कि हमको कौन कौन सा आइटम इसके अंदर में पुश करना है और पॉप करना है। तो सबसे पहले आप ऑपरेशन को समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने पुश किया यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे 30 पुश करना है, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों को पुश करना है 42, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट में पुश तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है कि ये ऑपरेशन दिया गया है और इसके अंदर हम लोगों को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑपरेशन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टैक, राइट। तो यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले हमारे पास क्या मिला था कि पुश करना है 30 को। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं सबसे पहले 30 को पुश, तो ये आपके पास स्टैक है सपोज, राइट। तो जैसे ही आप 30 को पुश करोगे तो 30 आपका सबसे लास्ट में आएगा और इसका इंडेक्स नंबर भी आप काउंट करते चलो कि जो सबसे लास्ट में आया उसका इंडेक्स नंबर है हमारा 0, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर में पुश हो गया। सेकेंड काम है कि मुझे पुश करना है 42, तो 42 पुश करोगे आप तो सबसे पहले हमारा जो 30 है वो सबसे बॉटम में है, राइट, वो 0th इंडेक्स पोजीशन पे है और 42 लाओगे तो 30 के ऊपर में पुश हो जाएगा, राइट। सो इसका इंडेक्स नंबर होगा 1। थर्ड केस में हम लोग को पुश करना है 300, तो स्टैक के अंदर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसके पहले हमारा 30 था, इसके ऊपर में 42 हमने पुश किया था और अब अगर हम लोग को पुश करना है 300, सो 300 विल बी पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ 42। तो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे डाल दो, तो अभी 3 है। स्टेप 4 में जाओ तो यहाँ पे ऑपरेशन है पॉप और आपको पता है कि पॉप करने पर क्या होता है कि जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा इस स्टैक से रिमूव हो जाता है, राइट। सो इट बिकम्स पॉप। तो पॉप होने के बाद हमारे स्टैक के अंदर 2 आइटम्स बचेगा, पहला 30 और दूसरा 42 और इंडेक्स नंबर 01, राइट। उसके बाद हम लोगों को परफॉर्म करना है पुश 90। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले क्या है 30, उसके ऊपर में है 42 और इसके ऊपर में पुश हो गया 90 और यहाँ पे इंडेक्स नंबर फिर से डाल दो 0 1 2। ये हो गया हमारा 5th स्टेप और 6th स्टेप में इसमें 100 पुश करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 30 था, 30 के ऊपर में 42, 42 के ऊपर में 90 और इसके ऊपर में 100, राइट। सो 0 1 2 एंड 3 और आप देखो कि स्टैक का टोटल साइज 4 था और हमारे इंडेक्स नंबर जो 3 था वहां तक हम लोग पहुंच गए, राइट। और इसके बाद में ही हम लोगों को क्या करना है कि ये 12 को पुश करना है। तो जब आप इस 12 को पुश करोगे इस स्टैक के अंदर तो क्या होगा, 7th स्टेप में ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। तो स्टेप 7 में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा और ओवरफ्लो होने का मतलब क्या है कि ये जो 12 है वो हमारा स्टैक के अंदर पुश नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो ओवरफ्लो हो गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट स्टेप है पॉप और पॉप करने पर फिर से आप लास्ट एलिमेंट जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट उसको यहाँ से आप बाहर कर दोगे। निकाल देने के बाद हमारे पास जो स्टैक में बचेगा वो ये 3 एलिमेंट्स बचेंगे, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है 30, उसके बाद में 42 और इसके ऊपर में है 90। तो 0 1 एंड 2 और जब इसका आउटपुट डिस्प्ले करने की बात आएगी, राइट, तो स्टैक को डिस्प्ले करने का मतलब है कि जो सबसे लास्ट में होगा उसको हम लोग सबसे पहले शो करेंगे क्योंकि ये हमारा एक इंड क्लोज है और पुश एंड पॉप दोनों एक ही इंड से होना है,
राइट। इसी एंड से हमारा पुश भी हो रहा था और इसी एंड से हमारा पॉपिंग भी होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारा सबसे पहले पॉप होगा तो कौन सा होगा 90, उसके बाद 42 और उसके बाद 30. So this is the remaining element of the stack. So this is all about this video, and we will see that how the algorithm is to be implemented for the push and pop in the next video. Till then, bye bye.